हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कई वर्षों से लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। और ये प्रश्न 6 अंक का प्रश्न है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में। यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है हाई स्कूल का, उसमें 6 नंबर का ये फिक्स क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। 2019, 20, 21, 22, 24, 25 लगातार 19, 20, 21, 22, 23 छोड़ करके लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस बार भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। या तो सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, या फिर डिजिट चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ 66 है, कुछ और कर देगा, 88 कर देगा, यहाँ 5 कर देगा, 6 कर देगा, कुछ भी कर देगा। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करेंगे। कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 अंकों की संख्या है तो जाहिर सी बात है इकाई और दहाई होगा, जिसमें हम मान लेंगे। माना इकाई का अंक मान लिया जाए x और दहाई का अंक मान लिया जाए y। अब इकाई पता चल गया, दहाई का अंक पता चल गया, तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या आप जानते ही हो, संख्या होता है 10 गुणे दहाई का अंक, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस क्या हो जाएगा? इकाई का अंक। ये संख्या बनाने का ये फार्मूला होता है एक तरीके से, मान चलिए। तो दहाई के अंक में 10 से गुणा करिए और इकाई का अंक जोड़ दीजिए, संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको संख्या क्या मिल जाएगी? संख्या मिलेगी 10, दहाई का अंक क्या है? y, इकाई का अंक क्या है? x। तो जो आपकी संख्या है उस संख्या को हमने क्या मान लिया है? 10y प्लस x, जिसमें इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। अब कह रहे हैं कि संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर, अंकों को उलट देना है। इसका मतलब जो इकाई का अंक है वो दहाई कर देना है, जो दहाई का है इकाई कर देना है। क्या लिखेंगे? संख्या के अंकों को उलटने पर, चलिए उलट दिया जाए। तो यहाँ से इकाई x था, दहाई y था, तो अब इकाई क्या हो जाएगा? अब इकाई का अंक हो जाएगा y और दहाई का अंक क्या हो जाएगा? दहाई का अंक x हो जाएगा। पलट गया, जब x की जगह y की जगह x कर दिए। अब क्या होगा? तो नई संख्या क्या बनेगी? वही फार्मूला, क्या? 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। लेकिन अब की बार दहाई और इकाई दूसरा है, तो यहाँ से नई संख्या क्या आ जाएगी? नई संख्या आपकी आ जाएगी 10, दहाई x है, इकाई y है। तो नई संख्या आ गई 10x प्लस y। अब कह रहा है संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यानी ये संख्या और ये संख्या। तो यहाँ से क्या मिलेगा? प्रथम शर्त के अनुसार क्या होगा? ये संख्या पुरानी वाली 10y प्लस x, नई वाली 10x प्लस y, जोड़ने पर क्या मिल रहा है? ये दिया है योग कितना है? 66। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 66। अब 10y में एक y जोड़ेंगे 11y, 10x में एक x जोड़ेंगे 11x, क्या आ गया? 66। 11 कॉमन कर लें तो y प्लस x इक्वल टू आएगा 66, या फिर x प्लस y इक्वल टू 11 गुणे में इधर आएगा भाग में, 11 छक्का 66, तो x प्लस y इक्वल टू मिल जाएगा 6, समीकरण नंबर 1। ये पहली शर्त है। अब दूसरी शर्त भी दिया गया है। द्वितीय शर्त के अनुसार दूसरी शर्त क्या है?
दूसरी शर्त कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2। अंकों का अंतर मतलब इकाई और दहाई में अगर घटाएंगे दोनों को तो कितना आना चाहिए, 2। तो संख्या का अंक इकाई और दहाई यानी x और y है, तो x माइनस वाई कितना दिया है, ये आपको कितना दिया है, 2 दिया है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, बायां बाएं में दायां दाएं में, ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये हो जाएगा x माइनस वाई, इधर 6 है इधर 2 है, y से y कट गया, x जोड़ेंगे 2x और 6 2 हो जाएगा 8, तो x बराबर हो जाएगा 8/2, तो x का मान आ गया 4। अब x आ गया तो y भी चाहिए, तो x का मान कहीं रख दिया जाए, तो x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, चलो 1 में रख दिया जाए। रखने पर समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 6, x की जगह 4 रख दीजिए, 4 प्लस वाई बराबर 6, या y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, यानी कि क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा 2। y बराबर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो x आया 4 और y आया 2। तो यहाँ से अब x और y मिल गया, तो हमने माना क्या था, संख्या 10y प्लस x था, तो आपको संख्या ही तो बताना है प्रश्न में, तो यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा, इसलिए संख्या जब नहीं पता था तो आपने मान रखा था क्या, 10y प्लस x। अब y का मान पता हो गया 2, x का मान पता हो गया 4, तो 10 दूनी हो गया 20, अब 20 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 24। यानी कि जो संख्या आपको चाहिए थी उस संख्या का मान कितना है, 24। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस डिजिट बदल करके आ सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। फिक्स है 6 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाना। अगर इस प्रश्न को पढ़ लिए तो समझिए 6 नंबर आपका एकदम पक्का हो गया, 6 नंबर मिलना ही मिलना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।